देश की राजधानी दिल्ली में जनजातीय समाज का अब तक का सबसे बड़ा समागम। लाल किले के मैदान से आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा संदेश। बीजेपी ने जनजातीय समुदाय को साधने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी, नक्सलवाद और धर्मांतरण पर साफ संदेश दिया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में देश भर से लाखों की संख्या में जनजातीय और वनवासी समुदाय जुटे। अपनी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक पहचान की रक्षा का संकल्प लेकर पहुंचे लोगों ने धर्मांतरण को जनजातीय समाज के लिए सबसे बड़ा संकट बताया। समागम का मुख्य मुद्दा रहा धर्मांतरण रोकना। कार्यक्रम में ये भी चर्चा हुई कि जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए और उनकी परंपराओं को कैसे संरक्षित रखा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूसीसी से जनजातीय समुदाय की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने कहा, यूसीसी की कोई पाबंदी जनजातीय समुदाय पर नहीं लगेगी, ये हमारा संकल्प है। अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान जनजातीय समाज ने उठाया, लेकिन अब देश इस समस्या से लगभग मुक्त हो चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे, 40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए, वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त कर रहे हैं। गृह मंत्री ने धर्मांतरण को लेकर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जनजातीय समागम के जरिए बीजेपी देश के आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही। धर्म, संस्कृति और पहचान के मुद्दों के साथ बीजेपी जनजातीय समाज के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में जुटी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।